बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में जो है वो मायूसी शुरू हो जाती है और वो समझते हैं कि शायद उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि लाइलाज है। लेकिन अगर इसको शुरू की स्टेज में पकड़ लिया जाए, अगर आप इसको स्टेज 3-4 तक जिसमें ये मेटास्टाइज हो जाता है या फिर दूसरी जिस्म के बाकी हिस्सों में चला जाता है, तब थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे शुरू में पकड़ लें तो आप इसका बहुत जो है मुस्तनद इलाज करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म आपको कुछ ऐसे इशारे देता है जो शुरू में आपको बहुत माइनर लगते हैं या बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आप उनको नज़रअंदाज कर दें तो आने वाले वक्त में जाके ये आपको एक बड़ी बीमारी का जो है पेशखामा हो सकते हैं। नाज़रीन, कुछ बॉडी में ऐसी अलामात हैं जो आपको बॉडी बता रही होती है लेकिन हम उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वो अलामात हैं जिनको शुरू में इंसान जो है वो माइनर समझता है, लेकिन ये आगे चल के रेड फ्लैग साइन बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि वो 5-6 कौन से ऐसे साइन हैं जिनको देख के आपको जो है अपनी बॉडी की स्क्रीनिंग लाजमी करवाना चाहिए कि आया उनके अंदर कोई कैंसर तो नहीं बन रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जो साइन है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि वजन का बगैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा कम हो जाना। अगर आपको शुगर नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है और आप समझते हैं कि कोई भी आप डाइटिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे और 5 किलो से ज़्यादा आपका वजन अचानक से गिरना शुरू हो गया, आपको भूख नहीं लग रही और आप महसूस कर रहे हैं कि आप ना तो डाइटिंग कर रहे हैं ना वर्जिश कर रहे हैं और आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लूज होना शुरू हो गया, तो ये एक रेड फ्लैग साइन होता है लबलबे का, मैदे का या इसोफेगस के कैंसर का। आपको इसके लिए लाजमी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, कोई अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि जी मेरा ये वज़न क्यों कम हो रहा है। इसमें आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आप डायबिटिक नहीं है, आप वर्जिश नहीं कर रहे या फिर आप डाइटिंग नहीं कर रहे, ड्राई फास्टिंग या फिर कीटो डाइट में भी वज़न कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अगर आप सारा कुछ नहीं कर रहे और अनएक्सप्लेन्ड आपका वेट लॉस हो गया और रिसेंटली 2-3 वीक्स के अंदर 5 kg वेट लूज हो गया, तो आपको अपनी स्क्रीनिंग लाजमी करवानी है। दूसरा जो साइन है वो है परसिस्टेंट फटीग या फिर हर टाइम जो है वो थकन महसूस होना। नाज़रीन, ये वो थकन नहीं है जो आप महसूस करते हैं कि सारा दिन काम करने के बाद। ये थकन जो है आपको आराम के बाद या फिर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट भी कर लें उसके बाद भी जो है फटीग रहेगी। ये एक पेशखामा हो सकती है या तो ब्लड कैंसर की या फिर जो है वो बड़ी आंत के कैंसर की या मैदे के कैंसर की। ये वो अलामात हैं जो कि मुसलसल रहती हैं। इसमें होता ये है कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। शुरू में इतनी माइनर ब्लीडिंग होती है कि आपको खाने के अंदर समझ ही नहीं आती कि ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बढ़ती जाती है और जब ये बहुत ज़्यादा शुरू होती है तब जाके आपको पता लगता है कि आपको मलीना हो रहा है। ठीक है, तब लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसमें आपने देखना ये है कि आपको मुसलसल थकन रह रही है, आपकी नींद पूरी है, आपका आराम पूरा है और आप कुछ मेहनत भी नहीं कर रहे, लेकिन आप बिला वजह थके हुए हैं, उकताए हुए हैं और आप में खून की कमी होना शुरू हो गई है। या आपका रंग जो है वो कलर जो है येलोइश होना शुरू हो गया है या पेल हर बंदा आपको कह रहा है, तो आपको आंखों के नीचे हल्के आना शुरू हो गए हैं, तो ये समझ जाएं कि आपके लिए एक रेड फ्लैग साइन है और आपको इसके लिए स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं। तीसरा जो साइन है वो है अनयूजुअल पेन और डिस्कम्फर्ट। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी छाती में दर्द हो रही है, आपके मैदे में दर्द हो रही है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रही है, जो कि आप समझ रहे हैं कि आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं, मैदे की दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, या फिर कैल्शियम और विटामिन के वगैरह ले रहे हैं और साथ पेन किलर भी ले रहे हैं, लेकिन ये दर्द जो है ये वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है और 2-3-4 हफ्ते मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, तो आपको लाजमी जो है इसको चेक करवाना चाहिए। ये इस वजह से होता है, कुछ खास किस्म के कैंसर होते हैं जो कि या तो आर्गन को प्रेस कर रहे होते हैं या फिर आपकी नस को, जो कि हराम मगज से निकल रही होती है, उसको स्पेसिफिकली किसी एक नस को वो प्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप पेन किलर खाते हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए दर्द का आराम तो आता है, लेकिन आपको जो है मुसलसल फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद दोबारा जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है। तो व्हाट टू वॉच आपने देखना ये है कि क्या ये दर्द जो है वक्त के साथ साथ बढ़ रही है
और आप इलाज भी करवा रहे हैं और ये ठीक नहीं हो रही है, और इसके साथ आपको ऊपर बताए गए जो 3 सिम्टम्स थे वो भी मिलना शुरू हो गए, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग साइन है। नाज़रीन, चौथे नंबर पे जो साइन है वो है चेंजेस इन द स्किन कलर, यानी कि जिल्द का रंग चेंज हो जाना। जिल्द का रंग बहुत सी चीज़ों में चेंज हो जाता है, जैसे सुर्ख हो जाना, बहुत ज़्यादा पीला हो जाना, या फिर जिल्द पे खारिश हो जाना शुरू हो जाना, या फिर जिल्द पे जो है वो मेलानोमास बहुत ज़्यादा बन जाना। ये जिल्द का एक कैंसर होता है। ये भी जो है जिल्द की शेप चेंजेस में जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। आपने व्हाट टू वॉच, आपने देखना क्या है कि आपके जिल्द का रंग बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा पीला तो नहीं हो गया, और उसके साथ साथ आपकी आंखें पीली तो नहीं होगी। रिसेंटली जो है या तो आपके जिल्द पे बहुत ज़्यादा मोल्स बनना शुरू तो नहीं हो गए, या फिर अगर शुरू में कोई मोल्स हैं उनका साइज, शेप या कलर चेंज होना तो नहीं शुरू हो गया। इसके अलावा जिल्द पे सुर्ख रंग के धब्बे तो नहीं बनना शुरू हो गए, और उनसे खून रसना शुरू हो जाए, और उन पे बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू हो जाए। ये भी ज़ाहिर करते हैं कि कोई अंदरूनी जो है कैंसर आपकी बॉडी में पनप रहा है, बढ़ रहा है, जो उसके सिम्टम्स जो हैं आपकी जिल्द पे आना शुरू हो गए हैं। तो ये सारे जो हैं रेड फ्लैग साइन है जिनको आपने देखना है। 5वें नंबर पे जो साइन है वो है परसिस्टेंट कफ, या फिर जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि दायमी खांसी रहना, या फिर आवाज़ का जो है वो बैठ जाना। ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है और आपको मसलसल खांसी रह रही है, और उसके साथ जो है आपको थूक में खून आना शुरू हो गया है, तो ये भी एक अलामत होती है गले की, थायराइड के कैंसर की, या फिर फेफड़ों के कैंसर की। इसको आपने लाजमी चेक करवाना है। इसके साथ साथ अगर आप समझ रहे हैं कि वक्त के साथ साथ आपकी अवैस जो है वो भारी हो गई है और बैठना शुरू हो गई है, तो ये इसका मतलब ये है कि जिसने भी इन्वॉल्व किया है उसने आपकी रिकरेंट लरेंजियल नर्व को जो है इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी जो है आवाज़ बैठना शुरू हो गई है। ये साइन अगर आपको परसिस्टेंट कफ 2, 3, 4 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, और आपको समझ ही ना लगे कि खुश्क खांसी है और कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो रही है, आल्दो आप दमे के मरीज़ नहीं हैं, आप स्मोक नहीं करते, लेकिन आपके साथ ये मसला होना शुरू हो गया, तो ये आपके लिए एक बहुत ख़तरनाक अलामत है। मैंने ऊपर जितनी भी अलामात बताई हैं उनमें से कुछ अलामात जो हैं वो किसी और बीमारी के साथ भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये अलामात जो हैं परसिस्ट कर रही हैं और ठीक नहीं हो रही, तो आपने फ़ौरन अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके मिलना है और उन्हें बताना है कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, तो आप काइंडली मुझे चेक करें। इसके लिए आपने अपने जिस्म के दिए हुए इशारों को समझना है, और हमेशा जो है वो स्टे अवेयर रहना है, इन्फॉर्म रहना है, क्योंकि योर हेल्थ वर्थ इट। आपकी जो सेहत है वो आपके लिए है और आपके घर वालों के लिए है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।